हेलो दोस्तों। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 26 है। टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि एक टैक्सी जो है वो दो तरह का चार्ज लेता है। ठीक है, दो तरह का चार्ज लेता है। पहला जो है वो फिक्स चार्ज लेता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जितना किलोमीटर चलिए गए आप उतना किलोमीटर के बेसिस पे जो है वो अपना चार्ज लेगा। ठीक है, इफ़ अ मैन 80 किलोमीटर ही पेज 1330 रुपया एंड ट्रैवल 90 किलोमीटर ही पेज 1490 रुपया। फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द रेट पर किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि पहले तो वो फिक्स चार्जेस देगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 80 किलोमीटर चलेगा तो उसको पे करना पड़ेगा 1330 रुपया। ठीक है, और उसी तरीके से क्या है कि 90 किलोमीटर जब चलेगा तो उसे जो है 1490 रुपया देना पड़ेगा। तो बताना क्या है कि फिक्स चार्जेस क्या होगा और प्रत्येक किलोमीटर जब चलेगा तो उसका क्या चार्ज लगेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज को जो है हमने क्या मान लिया, तो यक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंड द अदर चार्ज, अदर चार्जेज जो होगा उससे मैं मान लेता हूँ बाई। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो फिक्स चार्ज कितना है, 100 रुपया है तो 100 रुपया लिख लेते हैं। ठीक है, अब कितना है, अदर चार्जेज कितना है, तो यहाँ पे जो है ना पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में जो है ना 22 रुपया लेता है। तो 80 किलोमीटर चला है, तो 80 किलोमीटर चला है तो कितना लेगा, 80/22 लेगा। ठीक है ना, अब टोटल कितना पे किया है, तो 1330 रुपया पे किया है। ठीक है, पहला इक्वेशन ये बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन में क्या बोला है कि पहले तो वो फिक्स चार्ज देता है 100 रुपया। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि 90 किलोमीटर चलता है। तो ये देखो 1 किलोमीटर चलने पर 22 रुपया देता है, तो 90 किलोमीटर चलेगा तो कितना देगा, 90/22 देगा। ठीक है, अब कितना पे करता है, तो 1490 को पे करता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लिख देते हैं। तो 90/=1490 हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन को ले आओ यहाँ पे, तो x + 80/, हो जाएगा =1330 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये -x है, ये +x है, ये दोनों कट जाएगा आराम से। ये -80 है और आपका +90/, है तो ये दोनों कितना आ जाएगा, तो +10/, आ जाएगा। ठीक है, =, अब देखो ये -1330 है। ठीक है, तब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस में है तो प्लस आ जाएगा हमारे पास। तब इन दोनों को देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 0, 6 और 1। ठीक है, तो आपका 10/, जो आ गया वो 160 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि y = कितना आ जाएगा, 160 बट्टे में 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 निपट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, 16 आ गया। तो बाई हमारा क्या था, तो बाई जो हमारा था पर किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में जो है वो 16 रुपया चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें फिक्स चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, पुटिंग y = 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं तो देखो क्या होगा कि x प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 80 है तो 80 और 16 है तो 16 =1330 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बाई की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, और x को इधर रहने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 से तो आपका 1280 आ जाएगा, =1330 हो जाएगा। ठीक है, तो x का इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1330 - 1280 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, और 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गया वो 50 आ गया। कह सकते हैं कि फिक्स जो चार्जेज आ गया x जो था वो कितना आ गया, तो आपका 50 आ गया, और अदर चार्जेज जो बाई जो था 1 किलोमीटर में 22 रुपया चार्ज कर रहा था तो वो आ गया आपका 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 26 कंप्लीट होता है। 27 नंबर है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स। मतलब ये हुआ कि एक कॉलेज में ये हॉस्टल का जो है पर मंथ का चार्ज जो है वो आपका फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मेस मतलब होता है जहाँ पे खाना मिलता है। ठीक है, जितना डेज आप फूड लीजिएगा
उतना जो है अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन अ स्टूडेंट ए स्टूडेंट जो क्या करता है, टेक्स फूड फॉर 25 डेज, ही हैज़ टू पे 4500, ठीक है। मतलब कि एक ए स्टूडेंट जो है ना वो 25 दिन क्या करता है तो फूड लेता है, तो 4500 रुपया पे करता है। मतलब ये हुआ कि 25 दिन तो भोजन लेता ही लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हॉस्टल का पर मंथ जो है उन दोनों को मिला करके जो है वो 4500 रुपया ये पे करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टूडेंट बी जो है, हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, हैज़ टू पे 5200 रुपया, ठीक है। मतलब कि क्या है, पहले तो हॉस्टल का पर मंथ दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि 30 दिन जो है आपका फूड लिया है तो उसको मिला करके 5200 रुपया पे कर रहा है, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। मतलब कि बताइए कि फिक्स चार्जेस जो है हॉस्टल का मंथली वो क्या होगा, और पर डे जो है फूड का कॉस्ट वो क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखो 27 नंबर में सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज जो है फॉर हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल का जो चार्ज है फॉर हॉस्टल, क्या मान लेते हैं इसको, तो यक्स मान लेते हैं, ठीक है। हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज कितना है, यक्स है। एंड द अदर चार्ज जो मेस का जो चार्ज होगा, ठीक है ना, अदर चार्ज फॉर फूड, ठीक है, फूड का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, बाई मान लेते हैं, ठीक है। वो पर डे का, ठीक है, पर डे बोला है तो पर डे, ये पर मंथ है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है क्या कि हॉस्टल का जो है पर मंथ का क्या है तो 100 रुपया है, तो 100 रुपया लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, तो बोला कि ए स्टूडेंट जो है ना वो 25 डेज का भोजन लेता है, तो 25 डेज का भोजन लेता है तो कितना, एक दिन में अगर भोजन लेगा तो 22 रुपया देना पड़ेगा, तो 25 दिन लिया तो कितना देना पड़ेगा, 25 डेज देना देगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना पे करता है, तो आपका पे करता है 4500 पे करता है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि दूसरा स्टूडेंट तो पहले नंबर तो हॉस्टल का तो चार्ज देगा फिक्स चार्ज, और उसके बाद जो है कि देखो एक दिन का जो है वो चार्ज कितना लेता है फूड का, तो 22 रुपया लेता है, तो 30 देगा कितना लेगा, 30 बाई लेगा, ठीक है ना। तब जो है वो कितना पे करता है, 5200 पे करता है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरा काम, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स प्लस 30/52 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 25/=4500 हो जाएगा, ठीक है, 4500 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखना ये दोनों कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 5 बाई आ जाएगा, ठीक है, =। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0 आ गया, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाई जो होगा वो आपका 700/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कितने टाइम में काट देगा, तो आपका 140 टाइम में पूरा पूरी काट देगा, 14×5 = 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 140 आ गया। मतलब कि एक दिन जो अगर फूड लीजिएगा ना तो उसको 140 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हॉस्टल का चार्ज निकालते हैं कि एक मंथ का कितना है, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू को बाई को जो है वो पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, बाई इक्वल टू क्या है, 140 है, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स है प्लस 30 इंटू बाई, बाई के आपका क्या है 140, तो 140 लिख दिए, 5200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14×8 = 42, तो आपका कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा, =5200 आ जाएगा। अब यहाँ देखना इसको इस साइड भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 500 आ जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो 4200 आ जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 000 आ जाएगा, ठीक है, 3 जीरो आ गया, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1 आ गया। तो कह सकते हैं क्या कि हॉस्टल का जो पर मंथ का जो चार्ज है ना वो कितना है 1000 है, और पर डे का जो फूड का जो चार्ज है वो आपका 140 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है वो 10% पे जो है अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, ठीक है,
और कह रहा है कि दूसरा बार क्या करता है कि 8% पे जो है अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ही रिसीव्स 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट, मतलब कि सालाना जो है ना उसे इतना मिलता है, 1350 रुपीज रिसीव होता है, ठीक है। करा हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्ट, पहले क्या किया था कि 10% पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना, फर्स्ट अमाउंट। तो अब क्या कर रहा है कि फर्स्ट अमाउंट जो है वो करा कि 8% पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपका जो है और दूसरा अमाउंट जो है वो 10% पे इन्वेस्ट करेगा। तो ही वुड हैव रिसीव 45 लेस एज इंटरेस्ट, मतलब पहले जो है वो 1350 रुपये मिलता था, अब जो है 45 रुपया क्या मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, ठीक। जब कब, जब अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया तब। तो व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट, तो बताइए कि आखिर में कि इन्वेस्ट क्या किया है, कितना, मतलब कि 10% पे कितना इन्वेस्ट हुआ है, 8% पे कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे कि 28 नंबर में कि बोला क्या है कि 10% पे जो है वो 100 रुपया मान लेते हैं कि इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, तो 10% पे इन्वेस्ट किया है कितना, तो 100 रुपया मान लेते हैं उन्होंने किया है, ठीक है। तो 10% पे किया है एंड ही इन्वेस्टेड कितना, बी बाई रुपी एट जो है वो 8% पे। मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ने जो है 10% पे 100 रुपया इन्वेस्ट किया और 8% पे जो है 22 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखना, क्या फॉर्मूला आता है हमारा कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T होता है, ठीक है, बट्टे में 100 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। P जो होता है कि आपने जो है 10% पे कितना इन्वेस्ट किया, तो 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया तो P हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया, ठीक है। और R क्या है, R हमारा जो होता है कितना परसेंट पे, तो भाई 10% है तो हम 10 लिख लेंगे, सिंपली 10 लिख लेना है। और टाइम बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है, एनुअल निकालना है, तो एनुअल मतलब 1 साल, तो आपका 1 लिख देंगे, ठीक है। और 10 100 नीचे है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम जो है सिंपल इंटरेस्ट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है ना वो रिसीव करता है कितना, 1350 रुपया करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं कि 10% पे जो है 100 रुपया इन्वेस्ट करने पर जो है इतना सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। और फिर इस पर निकालेंगे, ठीक है, तो सम कर देते हैं दोनों का। तो इसका क्या निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना 22 रुपया जो पहले इन्वेस्ट कर रहा है तो 22 लिख देंगे। कितना पर रेट कितना है आपका, तो 8% है तो 8 लिखेंगे। टाइम कितना है 1 ईयर का, तो 1 लिखेंगे। आपका 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें 1300 रिसीव किया, 1350 रुपया जो है वो सिंपल इंटरेस्ट इसको मिलता है दोनों को, दोनों में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 100 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इन दोनों इन सभी को मल्टीप्लाई करिएगा तो 10x आ जाएगा और प्लस 8 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1350 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लिख देते हैं हम 10x लिख देंगे प्लस 8x हो जाएगा और इस 100 को जो है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो और ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 जीरो हम क्या करते हैं, 1 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो मैंने इसके बदले लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई ला के। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए लिखा क्या है कि वेन लिखना, वेन इंटरचेंज इंटरचेंजिंग इन्वेस्टेड, जो अमाउंट उन्होंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था इस पे, ठीक है था ना। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले उसके बाद समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब कि 100 रुपया किया गया था 10% पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। और 22 रुपया जो है वो 8% पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब कह रहा कि इंटरचेंज द इन्वेस्टेड अमाउंट, इसका मतलब ये होता है कि 100 जो रुपया है ना वो आपका 8% पे अब इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। और 22 रुपया जो है वो 10% पे इन्वेस्ट करेगा, तब जो है सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिलता है, 45 कम मिलता है, ठीक है। इससे 45 कम मिलता है। तो देखो लिखते हैं, पहले 100 रुपया लिख देते हैं। एक्स हमारा कितना इन्वेस्ट करता है, 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, किस पे करेगा, तो 8% पे करेगा, तो इसलिए हम 8 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। टाइम क्या हमारा है 1 ईयर, तो 1 ही लिखेंगे, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 100 रुपया जो है 8% पे जो है इन्वेस्ट करेगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। अब जो है 10% पे जो है 22 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो कितना आएगा, 22 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, किस पे, तो 10% पे। टाइम कितना है 1 ईयर का
और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों, अब कह रहा है कि जब इंटरचेंज कर देते हैं ना अमाउंट, तब जो है 45 रुपया मुझे कम रिसीव होता है, इससे जो है 45 रुपया कम रिसीव होता है, मतलब कि 1350 और माइनस 45 कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 8x बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस, और यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम, तो आपका 10 बाई बट्टे में आपका 100 आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13105 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा और प्लस 10 बाई आ जाएगा। ठीक है ना, 10 बाई आ जाएगा इज इक्वल बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1305 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 8x प्लस 10 बाई, और इसको देखो ये आपका क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1305 हो गया, और 2 जीरो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 इक्वेशन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे एक्स वाले टर्म को बराबर कर देते हैं। इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 8 एंड सेकेंड इक्वेशन को जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा किससे, तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80x आ जाएगा। ठीक है, और ये 80 होता है तो 64 बाई हो जाएगा हमारे पास। अब इज इक्वल टू, पहले 3 जीरो लिख देता हूँ, 1 2 3 जीरो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो इन तीनों को जो है क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 5 40 का 0, और 8 24 और 4 कितना होगा 24 4 28, हाथ में बचा 2, और आ गया आपका 8 2 10, मतलब कि आपका 1,80,000 आ गया है। ठीक है, अब देखो आ गया ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या हमारा बोला है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी में, तो ये आपका 80x आ जाएगा, और प्लस ये आपका 100y आ जाएगा, और इज इक्वल टू, और ये आपका कितना आ जाएगा, तो 130500, और 1 जीरो आपका ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों को कैंसिल करना है, सेम टर्म है तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना। तो अब कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, तो अब यहाँ पे क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दियो, देखो माइनस 80x हो गया, प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 100y है प्लस 64y, कितना आ जाएगा माइनस 36y आ जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू, देखो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे वाला वैल्यू बड़ा है, ऊपर वाला वैल्यू क्या है छोटा है, तो बड़ा वैल्यू का साइन क्या है माइनस में, तो माइनस ले लेंगे, और उसके बाद इसको इससे सब्ट्रैक्ट करिए। देखो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, और उसके बाद जीरो ही आएगा, और फिर 5 में से जीरो जाएगा तो 5 आएगा, और आपका 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि बाई की, अब बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, तो आपका 22500 आ जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था, ये आपका कितना 3 जीरो आ गया, 3 जीरो था, तो अब डिवाइड कर देंगे कितना 36 से डिवाइड कर दो इसको, जब इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में आएगा, तो 6 6 36 लास्ट में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा पहले 6 से, और 2 12 हो जाएगा, 15 जीरो, आपका मतलब कि 6250 आ जाएगा। बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे कितना आ जाएगा 6250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के चला है कि 8% पे जो है कितना इन्वेस्ट किया है, तो 6250 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या 10% पे कितना इन्वेस्ट किया है जो निकालना, तो एक्स की वैल्यू निकालना, तो कैसे करेंगे, तो इसको क्या करो ना कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो पहला इक्वेशन में ही इसे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पुटिंग बाई इज इक्वल टू 6250 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, और प्लस 8 है तो 8 कर देंगे, और बाई की वैल्यू कितना है 6250 है, अब इज इक्वल टू लिख सकते हैं 135000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 10x हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखना, और इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, और ये आपका जीरो आ जाएगा, और 4 बचेगा,
तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा तो 50 आएगा। अब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 135,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 135,000 आ गया और माइनस 50,000 कर देते हैं इधर पे, बस हो गया और क्या। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देती है तो पहले 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0 और फिर 0, ठीक है। आपका कितना आ गया तो 4 0, तो ये आपका ये 5 आ जाएगा फिर। और तो 13 में से जो है 5 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं कि आपका x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं और बट्टे में 100, बट्टे में क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो 10 यहाँ पे बट्टे में आएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 8500 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया 10% पे निकल गया, ठीक है ना। 10% पे जो है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 8500 रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। और क्या, तो बाई जो है ना एट 8% पे जो है इन्होंने क्या किया, तो 8% पे 22 रुपया जो है इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आपका 6,250 रुपया आंसर आ गया और आपका 8,500 रुपया इसका आंसर आ गया, ठीक है 10% पे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 कंप्लीट हो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है, एंड दियर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 7:5। इफ ईच सेविंग 9,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो मंथली इनकम है ना उसका रेशियो दिया गया है 5 और 4 दिया गया है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 7 और 5। और कह रहा कि दोनों जो है ना ए और बी जो है दोनों सेम सेविंग करता है, 9,000 पर मंथ सेविंग करता है, ठीक है। तो बताइए कि दोनों का इनकम क्या होगा, ठीक है। फाइंड करते हैं इसको। 29 नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे दोनों का इनकम, ठीक है। तो लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो इनकम है ना उसे मैं मान लेता हूँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:4 दिया हुआ है। तो इसका मान लेता हूँ इनकम ए का क्या होगा 5x हो गया और बी का इनकम जो है वो 4x में मान लेता हूँ, ठीक है, हो गया। एंड दियर दियर एक्सपेंडिचर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है ए का, तो ए का एक्सपेंडिचर एंड बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 7:5 दिया गया है, ठीक है। तो ए का एक्सपेंडिचर मैं मान लेता हूँ 7/, ठीक है, एंड बी का एक्सपेंडिचर मैं मान लेता हूँ 5/, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले देखो ए का बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ए जो है वो कितना इनकम है तो 5x इनकम है, तो 5x लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या दिक्कत देगा, जो देखना कि पहले नंबर फॉर्मूला देखो कि आपका क्या होता है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो होता है वो इनकम के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो अब मुझे सेविंग तो दिया हुआ है, ठीक है, और इसको ई को जो है इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ई, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या आएगा सेविंग इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकल गया, ठीक है। तो इनकम को क्या है, तो इनकम हमारा 5x है ए का, तो मैं 5x लिख दिया, और माइनस है तो माइनस एक्सपेंडिचर क्या है ए का, तो ए का एक्सपेंडिचर है 7/, तो 7/, हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया इज इक्वल टू क्या सेविंग कितना दिया हुआ था दोनों का, तो 9,000 दिया हुआ था, तो 9,000 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो क्या करेंगे, अब बी का इक्वेशन बनाएंगे। तो बी का इनकम कितना है 4x है, तो 4x लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक्सपेंडिचर बोला है तो बी का एक्सपेंडिचर 5/, है तो यहाँ पे 5/, हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का सेविंग सेम ही है तो आपका 9,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखो क्या करना है, तो हमें बाई वाले टर्म को अगर बराबर कर दो तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो बाई वाले टर्म को बराबर कर लीजिए। तो अगर मैं क्या करूँगा, पहले टर्म को देखना मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाई, सेकेंड इक्वेशन से क्या करिए ना आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन को जो है आप इसको क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा काम बन सकता है। देखो सेकेंड इक्वेशन को 7 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 7 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 28x आ जाएगा, और माइनस 7 × 5 करेंगे तो 35/, आ जाएगा, और 9 × 7 करेंगे तो कितना, तो 6300 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को तो कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा, माइनस 5 × 7 करेंगे कितना आएगा 35/, आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो हम जो है इन दोनों को क्या करेंगे
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, तो 28 माइनस क्या 25 है, तो कितना आ जाएगा, तो आपका 3x आ जाएगा, ठीक है। ये देखो +35 है, यहाँ पे -35 ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4500 को, ठीक है, इसमें से। तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है। 13 में से जो है 5 जाएगा 8, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसको पहले 18,000 हो जाएगा हमारे पास, और ये जो मल्टीप्लाई में ना 3 इधर, तो यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। इसको इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 6000 आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि a का जो इनकम है वो कितना है, 5x इनकम है ना, a का इनकम। तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या कि a का जो इनकम है वो कितना है, ए का जो इनकम है वो आपका आज कितना दिया हुआ है, तो 5x है, तो ये 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना लाया हूँ 6000 है, तो 6000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा आपका 30 आएगा, और 3 जीरो आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 30,000 आ गया है आपका ए का इनकम, ठीक है। और देखो 4x क्या है, तो बी का इनकम है, तो बी का इनकम क्या आ जाएगा हमारे से, तो बी का जो इनकम आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, बी का इनकम कितना है 4x है, तो 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है आपका 6000 है, तो 6000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, तो 24000 आ जाएगा, मतलब 24,000 आ जाएगा बी का इनकम। हमसे जो है केवल इनकम पूछा है, तो ए का इनकम कितना आ गया 30,000 आ गया, और बी का इनकम कितना आ गया, तो 24,000 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520, देयर वाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% टेबल। कहने का मतलब ये है कि एक मैन जो है ना वो 1520 रुपया में जो है एक टेबल और एक चेयर को बेचता है, ठीक है। तो चेयर को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है, और टेबल को बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535 रुपया। यदि 1535 रुपया में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है चेयर पे, ठीक है ना, 25% का प्रॉफिट होता है टेबल पे। तो बताना क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा एक टेबल और एक चेयर का, ठीक है। तो इसको हम सीपी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, लेट द सीपी ऑफ अ चेयर, ठीक है। एक चेयर का जो सीपी होगा ना उसे मैं मान लेता हूँ क्या 100 रुपया, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड अ टेबल, और एक टेबल का जो सीपी है वो क्या मान लेता हूँ, उसे हम बाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि एक चेयर और एक टेबल को कितने में बेचा है, तो वो बेचा कितना में है, तो 1520 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो बेचा है वो क्या एसपी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक चेयर को एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला देख लो क्या है हमारे पास, तो एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो सीपी इंटू 100 प्लस पी बोले तो प्रॉफिट परसेंट बाई 100 होता है, ठीक है ना। ये जो 100% जो है ना, परसेंट के लिए जो है नीचे 100 आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे केवल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे परसेंट का। तो आप देखो हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे कि एक चेयर का जो है एसपी क्या होगा। तो हम देखो एक चेयर का एसपी निकालेंगे क्या, पहले सीपी, तो मैंने एक चेयर का सीपी क्या माना 100 रुपया माना है, तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब इंटू है तो इंटू हो जाएगा। अब 100 इंटू क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है, चेयर पे 25% का प्रॉफिट बोल रहा है। तो देखो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या है 100 है, तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस कर दीजिएगा, इसका 4 टाइम में 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 25 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एक चेयर का सीपी, एक चेयर का एसपी आ गया, ठीक है। एक चेयर का एसपी आ गया। अब एक टेबल का एसपी निकालते हैं, ठीक है। तो एक टेबल का एसपी क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो सीपी है 22 है, तो 22 रुपया हो गया, और इंटू 100 प्लस क्या होगा प्रॉफिट कितना है 10% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो मैं इसको 100 लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा पे बट्टे में, ये भी पूरा पे है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो क्या बोला है कि एक चेयर का एसपी और एक टेबल का एसपी का दोनों का जो सम किया है ना, तब जो है वो कितना में बेचता है दोनों को, तो 1520 रुपया में बेचता है, ठीक है।
अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 एलसीएम आ जाती कितना, ये कितना डिवाइड करेगा, 5 आ जाएगा, और 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया प्लस, और देखो ये 10 2 जा कितना 20 होता है, तो 20 हो गया, तो आपका 2 आ गया, तो 20 ये आपका 2 आ गया ना। तो 2 को जो है क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 22 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1520 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, 25x प्लस 2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो देखो 2 जीरो है, तो 2 जीरो को आप 2 जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 और 30 हो गया, ठीक है। इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। पहला इक्वेशन मेरा बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे, दूसरा इक्वेशन बोला क्या है, तो बोला क्या है कि पहले जो है ना कि दूसरे इक्वेशन में जो 1535 में जो है बेच रहा है, ठीक है। तो देखो एक चेयर का कितना है, 100 रुपया है ना। तो इस पर कितना कमा रहा है, तो कमा रहा है आपका 10% कमा रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है, तो सीपी हमारा 100 रुपया है, ठीक है। अब उस पर कह रहा है कि 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो अपना 100 है और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। तो 110 इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और बट्टे में क्या 100 है, तो बट्टे में 100 हो गया, ठीक है। वो क्या चल के चलाया, तो आपका हमें एक चेयर का एसपी आया, कब, जब 1535 में बेचेगा तब। और अब क्या आएगा, एक टेबल का एसपी निकालना है, क्या करेंगे, तो सीपी क्या है हमारा 22 है, तो 22 लिख लेंगे पहले, ठीक है। और इंटू, अब कह रहा है कि एक टेबल पे 25% का क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो 100 है और 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक है ना। सम करेंगे तो 125 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आपका 100 है। अब देखो क्या रहा है कि दोनों का एसपी को मिलाकर कितना दे रहा है, तो 1535 रुपया में दे रहा है, ठीक है ना, मतलब कि बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 25 25 से 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, एलसीएम अगेन ले लेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 20 आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 22 आ जाएगा एक्स, ठीक है। और प्लस, और 5 है, पहले इसको देखो 4 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना 5 आ जाएगा, 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो 25 आ गया, इज इक्वल टू 1535 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो इक्वेशन मिल जाएगा कितना 22x, ठीक है, प्लस 25 और इज इक्वल टू, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एक जीरो आ जाएगा, ठीक, तो एक जीरो लिख देते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 6 6 7 हो जाएगा, और आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारे पास, तो इक्वेशन हमारा सेकेंड आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे हम कि एक्स टर्म को जो है बराबर करना, तो क्या करेंगे, इसमें इस 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें जो है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना मल्टीप्लाइंग 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 सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा देखना, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, देखना कि ये इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करना, देखो 25 है यहाँ पे, 25 को क्या करना है सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन ये हमारा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो 25 इंटू 22 करोगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है कि आप अब जो है शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, 25 इंटू देखो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 का शून्य हो जाएगा, और 25 दूना 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो 55 550 6 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, देखो 25 का इंटू 25 करें तो 25 का होल स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, तो आपका 625 हो जाएगा, तो 22 आ गया। अब इक्वल टू, अब देखो 25 इंटू इतना कर दो तो आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब दो 307 को जो है इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 सत्ते 75 से, तो 5 हो जाएगा, और कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है ना। तो 25 इंटू जीरो करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो 25 75 और एक 76 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, देखो क्या आता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना 22 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ मैंने क्या किया था 22 इंटू 25 किया था ना, तो कितना आया था 550 आया था, तो यहाँ भी क्या करेंगे 22 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया। अब प्लस है तो प्लस 22 इंटू 22 करना है, तो मतलब होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 484 होता है, ठीक है। तो 484 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू,
अब देखो यहाँ क्या है 304 और डबल जीरो है, ठीक है ना। अब इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा, पहले तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो 22 चौक कितना होता है 88 होता है, तो 88 का 8 हाथ में बचा कितना 8। अब देखो क्या है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। और 22 तिया कितना होता है 66 होता है, तो 66 कर देते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको, तो माइनस आ गया। और यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, ये भी प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो इन दोनों क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस है तो। अब यहाँ देखो ये माइनस में ये प्लस में है, तो देखो 5 में से 4 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा 4, और 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। तो आपका 141 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, और 2 जीरो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो 15 में से 8 जाएगा कितना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, जो देखना मैंने इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके 141 लाया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, 5 में से 6 जाएगा 9। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 6 गया 9 बचेगा, ठीक है ना। मतलब 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो हम बाई की वैल्यू क्या हमारा क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम देखो बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा क्या, बाई की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखना जरा सा, बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो बाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 98700 बट्टे में क्या आ जाएगा, देखना जरा सा। यहाँ पे देखो क्या है, तो 141 बाई है ना, तो 141 बाई को यहाँ पे ले आके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइए इसको डिवाइड करते हैं, तो 141 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 7 टाइम में पूरा पूरी कट जा रहा है ना, 498 होता है, तो आपका 7 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब कि और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 22 जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 700 आ गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, जो बाई हमारा क्या निकल गया, तो एक टेबल का जो है ना वो कॉस्ट प्राइस निकल गया कितना 700 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना, तो इसको क्या करेंगे, बाई को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग किस में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। बाई इक्वल टू आपका 700 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 700 को, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो 25x प्लस 22 इंटू बाई हमारा 700 है, तो 700 हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो 25x हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15400 आ जाएगा, इज इक्वल टू 30400 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना 25x हो जाएगा, अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30400 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में क्या, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये प्लस में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं पहले, तो माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 15400 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो पहले रहने देती है, इसको रहने दो, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। देखो अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 20, अब एक्स इज इक्वल टू लिख लो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा, ठीक है ना, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 15,000 आ जाएगा ना, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और 25 इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ गई आपका 600 आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, तो 600 आ गया, ठीक है। और हमारा बाई की जो वैल्यू आ गया वो आपका 700 आ गया। तो कहाँ से कह सकते हैं क्या, कि एक चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, तो हमारा 600 रुपया आ गया। और हमारा एक टेबल का जो CP आएगा वो कितना आएगा, तो 700 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है तो 30 कंप्लीट होता है।